आज के इस क्लास में देखिए आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी। तो देखिए कक्षा 12वीं का हिंदी का ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला बना ली है और उसी में से देखिए मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उनको ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी। तो देखिए एक बार हम इसके आंसर को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए झोपड़ियों में से रोगियों के कराहने और के करने की आवाजें आ रही थी तथा कभी कभी बच्चों की माँ माँ पुकारने की निर्बल आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो देखिए झोपड़ियों में से रोगियों की आवाज आ रही थी, किस तरह के वहां पे देखिए झोपड़ियों में से रोगियों की आवाज आ रही थी। वहां पे देखिए उस झोपड़ी में मलेरिया और हैजे से पीड़ित व्यक्ति थे जो क्या करते थे, झोपड़ियों में रहते थे और वो भयंकर बीमारी के शिकार हो गए थे। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, पीड़ा के कारण कर्राते थे, उनके कर्राने की आवाज़ आती थी और जो छोटे बच्चे थे वो पीड़ा के कारण अपनी माँ को पुकारते थे। तो इसलिए वहाँ पे इस तरह की ध्वनि उन्हें सुनाई दे रही थी। देखिए ये व्यक्तियाँ इस तरह से आवाज़ें निकालते थे, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालते थे। वो इसलिए निकालते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे हमारी पीड़ा कम हो रही है। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि झोपड़ियों में रोगी थे, किस तरह के रोगी थे। उसमें मलेरिया और हैजे से पीड़ित व्यक्ति थे जो क्या कर रहे थे, अपनी पीड़ा के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकाल रहे थे। तो वो ध्वनि किस तरह की थी, कर्राने और के करने की आवाज़ें आ रही थी और जो छोटे बच्चे थे वो पीड़ा के कारण अपनी माँ को पुकारते थे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। झोपड़ियों में से रोगियों के कराने और के करने की आवाजें आ रही थी तथा कभी कभी बच्चों की माँ माँ पुकारने की निर्बल आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न का आंसर अच्छे से अपनी नोटबुक में आप नोट कर ले और अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए हैं तो अच्छे से कंप्लीट जरूर करें आप।